हेलो प्यारे बच्चों, मैं जे आर पाशा गेन 24 में आपका वेलकम करता हूं। बच्चों, मेरा पहला केस है। अगर मैं प्लस का जोड़ प्लस से कर दूं तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, और अगर मैं माइनस का जोड़ माइनस से कर दूं तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, और मैं प्लस का जोड़ माइनस से कर दूं तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, और अगर मैं माइनस का जोड़ प्लस से कर दूं तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए हम चलते हैं अपने केस नंबर 1 पर। हमारा केस नंबर 1 है प्लस का जोड़ प्लस से। तो मेरा रिजल्ट आता है बच्चों प्लस। ये याद करने योग्य बात है, इसको हर एक बच्चा याद कर ले। बच्चों, इस केस को हम जानेंगे दो एग्जाम्पल की मदद से, जिसमें मैं पहला एग्जाम्पल लेता हूं। बच्चों, एक नंबर लिया है मैंने प्लस ए, और उसे मैंने जोड़ा है प्लस बी के साथ। तो बच्चों, ये वाला नंबर जो है ये क्या रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा, प्लस ए। और ये प्लस की मैं मल्टीप्लाई प्लस से करूं तो मेरा रिजल्ट आता है बच्चों प्लस। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सीख चुका है, जैसा हमने पिछली वीडियो में सीखा है। तो प्लस की मैं गुणा कर रहा हूं मैं प्लस से, तो मेरा रिजल्ट आता है प्लस। और ये बी है तो ये भी एज इट इज रह गया। और बच्चों, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, ए प्लस बी, या अगर मैं कॉमन ले लूं प्लस इसमें से, तो ये मेरा रिजल्ट आएगा ए प्लस बी। बच्चों, इसी केस को हम दूसरे एग्जाम्पल की मदद से जानते हैं। मेरा दूसरा एग्जाम्पल है, अगर मैं एक नंबर ले लूं प्लस 2 और उसे जोड़ दूं मैं प्लस 5 के साथ, तो मेरा रिजल्ट क्या आता है बच्चों। देखो, मैंने प्लस को प्लस के साथ जोड़ा है तो मेरा रिजल्ट मिला है मुझे प्लस। तो बच्चों, ये भी मेरा रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ पर मुझे प्लस में ही मिलेगा। तो जैसे मैं लिख दूं ये 2, और प्लस की गुणा मैंने प्लस से की तो मेरा रिजल्ट आया है प्लस, और ये हो गया +5। बच्चों, ये कितना होगा, 2 + 5, ये कितना हो गया 7। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ +7। देखो, जैसे बच्चों मेरे प्लस को मैंने जोड़ा है प्लस के साथ तो मुझे रिजल्ट मिला है प्लस। तो देखो यहाँ पर भी क्या आया है, मेरा रिजल्ट प्लस। बच्चों, अब हम सीखते हैं केस नंबर 2। तो हमारा केस नंबर 2 क्या है, अगर मैं माइनस को जोड़ दूं माइनस के साथ तो मुझे रिजल्ट मिलता है माइनस। बच्चों, इसको भी हम दो एग्जांपल की हेल्प से जानेंगे। मेरा पहला एग्जांपल है, अगर मैं पहला नंबर ले लूं -a और उसे जोड़ दूं मैं -b के साथ, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, -a तो ये ऐसे ही रहेगा, और प्लस की गुणा मैं माइनस से करूं तो मेरा रिजल्ट आएगा माइनस। जैसे कि हम पिछली वीडियो में हम सीख चुके हैं कि मैंने प्लस की गुणा माइनस से की है तो मुझे रिजल्ट मिलता है माइनस। तो ये माइनस आ गया, और इससे आगे क्या आया, ये b मैंने ऐसे ही लिख लिया। अब बच्चों, मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया और ये बच गया a + b। देखो बच्चों, जैसे दूसरे केस में मैंने माइनस को जोड़ा है माइनस के साथ तो मुझे रिजल्ट मिला है माइनस। ऐसे ही यहीं पर देखो, मैंने -a को जोड़ा है -b के साथ तो मुझे रिजल्ट मिला है -a + b। बच्चों, इस केस को अच्छे से जानने के लिए हम जानते हैं उदाहरण नंबर 2 की मदद से। बच्चों, मैंने एक नंबर ले लिया -2 और दूसरा नंबर मैंने ले लिया -5। बच्चों, ये दोस्तों ऐसे ही रहेगा, और ये प्लस की मैं गुणा माइनस से करूंगा तो मेरा रिजल्ट आता है माइनस, और ये 5 ऐसे ही आ गया। बच्चों, जैसे हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं कि मैं प्लस की गुणा अगर मैं माइनस से कर दूं तो मेरा रिजल्ट आता है माइनस। तो ये भी माइनस आ गया, तो ये हो जाएगा -2 और -7 कितना हो गया, सॉरी -2 और -5 कितना हो गया, -7। देखो बच्चों, ये आ गया ना माइनस। बच्चों, अब हम चलते हैं अपने केस नंबर 3 पर। मेरा केस 3 है, अगर मैं प्लस को जोड़ूं माइनस के साथ तो मुझे रिजल्ट मिलता है प्लस और माइनस। बच्चों, इसका मतलब ये है
कि अगर मेरा नंबर प्लस का बड़ा है तो मेरा रिजल्ट आएगा प्लस में, अगर मेरा नंबर माइनस में बड़ा है तो मेरा रिजल्ट आएगा माइनस में। बच्चों तीसरे केस को हम दो भागों में जानेंगे, जिसमें मेरा केस नंबर 3 का पहला भाग है। पहला भाग है, अगर मैंने बड़ा नंबर लिया प्लस में और मैंने उसको जोड़ा दूसरे नंबर जो कि मेरा माइनस में है, वो मेरा इस प्लस के नंबर से क्या है, छोटा नंबर है, तो बच्चों मुझे रिजल्ट मिलता है प्लस। यहाँ पर फुल ध्यान दे दो बच्चों, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं। बच्चों केस नंबर 3 के पहले भाग को हम दो ही एग्जाम्पल की हेल्प से जानेंगे, जिसमें मेरा पहला एग्जाम्पल है, अगर मैं बड़ा नंबर ले प्लस ए और मैं उसको जोड़ दूं छोटे नंबर माइनस बी से। बच्चों मेरा नंबर बड़ा क्या है, ए, और मैंने छोटा नंबर क्या लिया है, बी। तो बच्चों मेरा रिजल्ट आएगा ये प्लस, तो मेरा ए तो ये ऐसे ही रहेगा। अब मैं इस प्लस की गुणा मैं माइनस से करूंगा तो बच्चों मेरा आएगा यहाँ पर माइनस, क्योंकि हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं, और ये आ जाएगा बी। और इसको क्या कर लूं मैं, अगर जो मैं इसमें प्लस कॉमन कर लूं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्लस इसे मैं लिख सकता हूं ए माइनस बी। जैसे कि बच्चों अब हम इसको और क्लियर तरीके से जानेंगे। अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 2 ले लूं तो मैंने दो एग्जाम्पल नंबर 2 हमें इस तरह से सेट करना है कि मुझे कोई भी पहला नंबर क्या लेना है, बड़ा लेना है दूसरे नंबर से। तो देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल को। अगर जो मैं बच्चों पहला बड़ा नंबर ले लूं +5, ये देखने में ही बड़ा लग रहा है, तो एरो मुझे लगाने की जरूरत ही नहीं है, एरो से दिखाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। और मैंने दूसरा छोटा नंबर लिया है -2। तो बच्चों मैंने प्लस, बड़ा नंबर क्या है मेरा प्लस, और उसे मैं जोड़ रहा हूँ माइनस के साथ, छोटे नंबर के साथ, तो मेरा रिजल्ट आता है प्लस। तो बच्चों देखते हैं यहाँ प्लस आता है या माइनस, चेक करते हैं। ये क्या हो गया बच्चों, प्लस, और प्लस की गुणा माइनस से करता हूँ तो मुझे पता है, मैं जानता हूँ क्या आती है, -2 माइनस आती है, और 2 ये ऐसे ही रहेगा। तो बच्चों 5 में से 2 माइनस करो, कितना रिजल्ट आता है, 3, और ये 3 किस चीज का है, प्लस का। तो बच्चों जैसे कि हमने यहाँ सीखा है कि मैं प्लस को बड़े नंबर, प्लस के बड़े नंबर को माइनस के छोटे नंबर से जोड़ता हूँ तो मुझे रिजल्ट मिलता है क्या, प्लस में। तो ये मेरा प्लस में आ गया। बच्चों अब जानेंगे केस नंबर 3 के दूसरे भाग को। केस 3 के दूसरा भाग। बच्चों केस 3 का दूसरा भाग क्या है कि मैं प्लस को जोड़ूं माइनस के साथ तो मुझे रिजल्ट क्या मिलता है, माइनस। बच्चों ये कंडीशन कब क्रिएट होती है, जब मेरा प्लस का नंबर क्या हो, छोटा हो, और मेरा माइनस का नंबर क्या हो, बड़ा हो। तो बच्चों केस नंबर 3 के दूसरे भाग को भी हम दो एग्जाम्पल की मदद से जानेंगे। तो मैं इसमें एग्जाम्पल सेट करता हूं। पहला, अब क्या करना है, मुझे प्लस का नंबर क्या लेना है, छोटा लेना है, यानी स्मॉल लेना है। तो मैं अगर प्लस का नंबर ले लूं मैं ए, जो कि छोटा है, जो मैंने मान रखा है, और उसमें जोड़ू मैं -b के साथ, जो कि मेरा -b का नंबर क्या है, देखने में बड़ा है, जबकि एक्चुअल में छोटा रहेगा ये नंबर। तो बच्चों मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, देखते हैं। ये प्लस तो ये ऐसे ही रहेगा ए, ठीक है। और बच्चों हम जानते हैं जब मैं प्लस की गुणा माइनस से करता हूं तो मेरा रिजल्ट क्या आता है, माइनस, और ये क्या हो जाएगा, -b। अब बच्चों क्या करूंगा मैं, क्या होगा इसमें, अब इसमें से क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये नंबर हो जाएगा मेरा b - a। देखो बच्चों ये आ गया ना माइनस, हम यही बताना चाह रहे थे। और बच्चों इसको अच्छी तरह से जानने के लिए हम एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। इस एग्जाम्पल नंबर 2 से बच्चों जो भी हमारी क्वेरी है, जो भी हमारे दिमाग में प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहे हैं, वो सारे दूर हो जाएंगे अभी। तो बच्चों मैं अगर प्लस का नंबर क्या ले लूं, छोटा ले लूं, यानी +2 ले लिया मैंने, और मैं उसे जोड़ू
माइनस के 5 के साथ। तो बच्चों क्या हो जाएगा इसके बराबर, ये +2 तो ये ऐसे रहेगा, चाहे प्लस लिखो या ना लिखो। और जब मैं जानता हूँ, हमने सीख चुका है पिछली वीडियो में कि मैं प्लस की गुणा माइनस से कर रहा हूँ, तो मेरा रिजल्ट क्या आता है, माइनस। तो ये हो गया -5। अब बच्चों 2 में से 5 को माइनस करो तो -3 बच जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि 2 रुपये तो हमारे पास धन है और 5 रुपये हमारे पास क्या है, कर्ज है। तो मैंने 2 रुपये दे दिए, तो मेरे पास कर्ज कितना बना, 3 रुपये। ये मेरे पास शेष कर्ज बच गया। एक तरीका और है इसका बच्चों, अगर जो मैं यहाँ से क्या कर लूँ, माइनस कॉमन कर लूँ, तो ये क्या हो जाएगा, +5 और -2, और ये हो जाएगा माइनस और 5 - 2 कितना होता है, 3। देखो वही आ गया ना जो ये है। बच्चों अब हम जानेंगे केस नंबर 4। बच्चों केस नंबर 4 क्या है, अगर मैं माइनस को जोड़ूं प्लस के साथ, तो मेरा रिजल्ट आता है बच्चों माइनस प्लस। बच्चों इसका मतलब ये है, अगर मेरी माइनस की संख्या बड़ी है किससे, प्लस की संख्या से, तो मेरा रिजल्ट हमेशा आएगा माइनस में। बच्चों अगर मेरी माइनस की संख्या छोटी है किससे, प्लस की संख्या से, बच्चों मेरा रिजल्ट आएगा हमेशा प्लस में। बच्चों इनको जानते हैं एग्जाम्पल की मदद से। तो पहला एग्जाम्पल लेता हूं, अगर मैं माइनस की संख्या के लो बड़ी लो, यानी मैंने -5 ले लिया और मैं उसे जोड़ दूं +2 के साथ, तो बच्चों रिजल्ट क्या आता है देखते हैं। ये माइनस आ गया और मैं प्लस की गुणा प्लस से कर रहा हूं, तो हम जानते हैं बच्चों, हमने सीख रखा है क्या आता है, प्लस, और 2 ऐसे ही आ गया। बच्चों इसमें क्या करना है, इसको मान लो कर्ज मान लो अपने ऊपर, और इसको मान लो धन। तो बच्चों मेरे पास 5 रुपये कर्ज है और 2 रुपये मेरे पास धन है, तो मैंने कर्ज दे दिया 2 रुपये का, तो मेरे पास कर्जा कितना बचा, -3 रुपये का। बच्चों इसको हम दूसरी तरह से भी जानते हैं, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन कर लूं, यहाँ पर माइनस आ गया और ये क्या हो गया, +5 और -2। अब 5 - 2 करो कितना आता है बच्चों, 3। देखो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, -3, और हमारा आता भी क्या, हमने क्या पढ़ा रखा है, सीखा क्या है, क्या आता है, माइनस। अब बच्चों केस नंबर 4 को जानते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की मदद से। इससे जो है सब कुछ क्या हो जाएगा बच्चों, क्लियर हो जाएगा। बच्चों अगर मैं छोटा नंबर के ले लूँ, -2 ले लूँ और उसे जोड़ दूं मैं बड़े नंबर +5 के साथ, तो देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। ये बच्चों क्या हो गया, -2 और प्लस की मल्टीप्लाई किससे करूँ, प्लस से करूँ, तो हम जानते हैं क्या आता है हमारा प्लस, और ये +5, तो इसको सही तरह से लिख लो। ये हो गया 5 - 2, रिजल्ट क्या आ गया, 5 - 2 दैट इज इक्वल 3। तो बच्चों इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, +3। तो बच्चों बड़ा नंबर लेने पर प्लस का हमें रिजल्ट क्या मिलता है, प्लस में मिलता है। बच्चों आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। बच्चों वास्तव में अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लो, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। शुक्रिया।